दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुई एक एक्ट्रेस जिनका नाम अदिति। उन्होंने अपने दौर में बहुत सारे सीरियल्स में साइड रोल्स भी किए। लाइफ में सब कुछ अच्छा था, लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक बहुत भयानक रिचुअल में पार्ट लिया और उसके बाद जो उनके साथ होना शुरू हुआ वो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। इतने भयानक पैरानॉर्मल इंसिडेंट जो शायद ही कोई इंसान अपनी जिंदगी में फेस कर सकता है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि आप किसी भी तरह के तांत्रिक क्रियाओं के रिचुअल्स में पार्टिसिपेट अगर करते हैं तो आपके लिए वो हार्मफुल ही होता है। आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस दे सकता है जो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी लिए ही ना हो, और वो सारे एक्सपीरियंसेस आपके लिए अच्छे नहीं होंगे बल्कि बहुत ही ज़्यादा भयानक होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आज का इंसिडेंट आपको यही एक्सप्लेन करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अपने सजेशंस भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया अदिति नाम की एक लड़की ने। अदिति ने बताया ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था 2014 में। 2014 से पहले तक जो अदिति हैं वो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में ही रह रही थी। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक ही था। हालांकि फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन उनकी जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड थी, जिसके चलते उनको जो मॉडलिंग के कॉन्टेस्ट होते थे उसमें पार्टिसिपेट करने दिया जाता था और वो काफ़ी हद तक उसमें अच्छा भी कर रही थी। लेकिन अदिति को साथ ही ये भी लगता था कि उनको एक्टिंग भी साथ में ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि उनको लगता था उनमें वो पोटेंशियल है, वो टैलेंट है, लेकिन दिल्ली में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल नहीं रही थी। बहुत जगह घूमने के बाद भी जब बात नहीं बनती है। इसी दौरान अदिति की मुंबई में रहने वाले एक इंसान जिसका नाम आदित्य था उससे बातचीत होती रहती थी। वही इंसान अदिति को अक्सर मुंबई बुलाता रहता था, उसकी खूबसूरती देख के और उसका पोटेंशियल देख के। वो उसको कहता था कि मुंबई में उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और उन दोनों की जो दोस्ती हुई थी सोशल मीडिया पे, वो भी ये जो मॉडलिंग का काम था इसी को लेके हुई थी, जिसके चलते आदित्य को इसका काफ़ी नॉलेज भी था। हालांकि कहीं ना कहीं अदिति ये भी जानती थी कि जो आदित्य इंसान था वो काफ़ी हद तक सेल्फिश था और शायद फिजिकल फेवर्स वो कहीं ना कहीं अदिति से चाहता था। लेकिन अदिति ने ना कभी उसको हिंट दिया इस तरह का कुछ भी, और ना ही उससे ज़्यादा बातचीत की। लेकिन अब वो मुंबई में किसी को जानती नहीं थी। इसी के चलते उसने उससे बात की और उससे सब कुछ डिस्कस किया कि किस तरह से रहने का आएगा, एक महीने का खर्चा कितना आएगा, ताकि वो एडवांस पेमेंट लेके चले। उसके बाद वहाँ पे काम मिलेगा तो सब कुछ खुद से ही संभाल लेगी। आदित्य ने इस सारे मामले में अदिति की हेल्प की थी। अदिति को लग रहा था शायद दोस्त की तरह की है, लेकिन आदित्य के शायद इंटेंशंस कुछ और भी हो सकते थे। खैर, इस सब के बाद अदिति अपनी फैमिली में बातचीत करती है। फैमिली, जैसा मैंने आपको बताया, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन ओपन माइंडेड थी। वो जानते थे अपनी बच्ची की जो पोटेंशियल थी। इसी के चलते वो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और उसको मुंबई भेजने का इंतजाम करते हैं। उसको थोड़े पैसे दिए जाते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की जाती हैं। जिसके बाद अदिति मुंबई शिफ्ट हो जाती है। अदिति को छोड़ने उसके पिता गए थे, जिसके बाद आदित्य ने उनकी काफ़ी मदद की शिफ्ट होने में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट होने में। उसके बाद का जो भी स्ट्रगल था, जो भी हसल था, अदिति ने खुद से ही करना शुरू किया। वो अवॉइड करती थी आदित्य को ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स करने की, ताकि उसको किसी और तरह के साइंस ना जाएं, वो कुछ और ना समझ ले। हालांकि इस सब के दौरान जो आदित्य था वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली अदिति के पास आता रहता था। खैर, अदिति ने इसके बाद ऑडिशंस देने शुरू किए, अलग अलग जगह जा रही थी और फॉर्चुनेटली उसको हल्का फुल्का काम मिलना भी शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी। अदिति चाहती थी एक्टिंग में अपना करियर परस्यू करना, जो कि उसको दिल्ली में चीज़ें मिल रही थी जैसे मॉडलिंग में काम, वही उसको मुंबई में भी मिल रहा था। अभी तक एक्टिंग में उसको कोई काम नहीं मिला था। वो चाहती थी उसी फील्ड में जाना। इसी के चलते काम मिलने के बावजूद वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी खुद से ही। अदिति ने बताया इस सब की वजह से जो डेस्पिरेशन बन गई थी, उसी में उसने कुछ ऐसा कर दिया जो शायद उसको ज़िंदगी में कभी भी नहीं करना चाहिए था। और वो जितने भी लोग आगे एक्टिंग में, मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहती है कि इस तरह की चीज़ें कभी भी ना करें। हमारा मेन मोटिव इस वीडियो को शेयर करने का वही है। उन्होंने बताया इस सब के दौरान, जैसा मैंने आपको बताया, कभी कभार आदित्य उनके घर पे, उनके अपार्टमेंट पे आता रहता था। जब आदित्य देखता है ये फ्रस्ट्रेशन अदिति के चेहरे पे, तो वो इसी चीज़ पे उसको एक बात कहना शुरू करता है। वो कहता है कि वो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को जानता है और ज़्यादातर लोग जो फेमस हुए हैं, हिट हुए हैं, तुम जानती हो उन्होंने क्या किया है ज़िंदगी में।
अदिति बहुत क्यूरियस थी ये जानने के लिए, क्योंकि उसको इंडस्ट्री का इतना नॉलेज था नहीं। आगे से उसको आदित्य कुछ चीज़ें बताता है। वो कहता है कि वो एक इंसान को जानता है जो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं बड़े बड़े, उनकी कुछ पूजाएं करवाता है। ये कुछ रिचुअल्स होते हैं असल में, जिसमें भगवान की पूजा नहीं होती बल्कि कुछ और चीज़ों की पूजा होती है। जैसे थोड़े ही समय पहले इल्यूमिनाती बहुत फेमस हुआ था, उसी तरह से आदित्य ने बताया। आदित्य भी कुछ बातें कर रहा था जो कि थोड़ी अजीब थी, लेकिन जिस तरह से उसने एग्जाम्पल्स दिए, अदिति कहीं ना कहीं शॉक्ड हो गई थी और कन्विंस भी हो गई थी उसकी बातों को लेके। उसने कुछ ऐसे लोगों के एग्जाम्पल दिए जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल थे उस दौरान। इसी के चलते अदिति को इतना नॉलेज था नहीं और वो इन चीज़ों में बात मान जाती है। लेकिन उसका एक कंसर्न था कि उसकी पेमेंट ठीक ठाक होगी, उसको पैसे कौन देगा। आदित्य ने एक और बात बताई जिस पे अदिति पूरी तरह से कन्विंस हो गई। आदित्य ने बताया, ये जो इंसान है जिसके पास वो उसको लेके जा रहा है, उसको अपनी पावर्स पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। इतना भरोसा है कि वो तुमसे एडवांस में कोई भी पेमेंट नहीं लेगा। इनफैक्ट अगर तुम्हें काम नहीं मिलेगा तो तुमसे कोई पैसा नहीं लेगा। जब इन चीज़ों के बाद तुम्हें जो पहला काम मिलेगा, उसकी जो तुम्हारी फुल पेमेंट होगी, उसमें से सिर्फ 10% इस इंसान को देना है। अदिति के लिए ये विन विन सिचुएशन थी, क्योंकि वो देख पा रही थी कि अगर काम नहीं मिलेगा या फिर अभी उसको कुछ भी पे नहीं करना है, इनफैक्ट जो सामान भी था वो पहले से ही उस इंसान के पास था जो भी यूज होना था इस रिचुअल में। अदिति को सिर्फ 1 रुपया भी खर्च नहीं करना था, और जब उसकी पेमेंट आनी थी तभी उसने 10% उसको देना था। अब इन चीज़ों पे अदिति कन्विंस हो जाती है और ये चीज़ें जो थी वो प्लान की जाती हैं। ये सब कुछ प्लान किया गया था आदित्य के ही एक फ्लैट पे। आदित्य भी वहाँ पे, उसका घर भी था इनफैक्ट, लेकिन फिर भी एक फ्लैट लेके रह रहा था जहाँ पे वो इस तरह के काम संभाला करता था जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड थे। उसने बताया वो आदित्य के अपार्टमेंट में गई, लेकिन वहाँ पे चीज़ें कुछ अजीब थी। अजीब इन द सेंस कि ये जो अपार्टमेंट था ये काफ़ी हद तक खाली था, कुछ भी चीज़ नहीं रखी थी इस पे। अदरवाइज कोई भी इंसान कहीं भी रहता है तो उसकी हल्की फुल्की डेकोरेशन करता है। आदित्य ने इस तरह का कुछ भी नहीं किया था, या फिर ऐसा भी लग रहा था कि डेकोरेशन यहाँ पे थी लेकिन चीज़ें हटाई गई हैं। अब वहाँ पे ये इंसान भी आता है जिसको आदित्य बाबा कह के बुला रहा था। थोड़ी देर में वो एक जगह पे बैठते हैं, आग जलाते हैं अंदर ही फ्लैट के, और वहीं पे एक रिचुअल किया जाता है। थोड़ी देर लगती है और ये रिचुअल एक हद तक कंप्लीट हो भी जाता है। अदिति ने बताया इस सब में उसको एक चीज़ थोड़ी सी अजीब लग रही थी कि ये जो रिचुअल था ये बेसिकली अदिति के लिए ही करवाया जा रहा था ताकि उसको करियर में अच्छे से सक्सेस हासिल हो। लेकिन इस रिचुअल में कहीं ना कहीं उसके साथ आदित्य भी बैठा हुआ था और ये चीज़ उसको डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि अगर रिचुअल मेरे लिए है तो आदित्य क्यों बैठा है। ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाती। आदित्य को पूछ ही लेती है कि अगर ये रिचुअल मेरे लिए था तो तुम इसमें क्यों बैठे थे। मतलब उसको रूड वे में नहीं लेकिन बहुत पोलाइट वे में पूछती है ताकि वो सिंपली आंसर करे। आदित्य ने एक्सप्लेन नहीं किया, बस उसने ये कहा कि ये इसी तरह से होता है, बहुत सारे उसने करवाए हैं। अब अदिति ने बात मान ली और इसी तरह से चीजें आगे बढ़ गई। कुछ दिन बीतते हैं और अदिति ने बताया इसी के बाद उसको काम भी मिलना शुरू हो जाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे सीरियल्स थे जिसमें उसको साइड रोल मिल रहा था, अच्छी पेमेंट भी उसमें मिल रही थी और अदिति को लग रहा था शायद जो आदित्य ने उसका फेवर किया है वो सच में उसको फ्रूट दे रहा है अभी। मतलब कि उसको काम मिलना शुरू हो गया है और इसी के चलते वो उस बाबा को 10% के बजाय 15% दे देती है खुशी में, और उसके बाद काम शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो थोड़ा बहुत काम करती है, लेकिन यहाँ से चीज़ें एक और भी भयानक अजीब सा टर्न लेती हैं। अदिति ने बताया इस सब के दौरान उसको काम मिल तो रहा था लेकिन वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ होनी शुरू हो गई थी जो पहले उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। अभी भी वो आदित्य को खुद से दूर रखने की ही कोशिश करती थी, क्योंकि जब भी वो आता था वो समहाउ उससे फिजिकल फेवर्स चाहता था। जैसे कभी कभार उसको बोलना कि वो उसके फ्लैट में ही रुक जाएगा, कभी कभार उसको बोलना कि रात को रुकते हैं साथ में और पार्टी करते हैं। मतलब उस तरह की हर वो चीज़ कि वो अदिति के साथ रात को रुक सके। लेकिन अदिति ने कभी भी ये एक्सेस उसको दी ही नहीं, इनफैक्ट उससे पहले किसी और को भी नहीं दी थी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस्ड थी। लेकिन यहाँ पे उसके साथ कुछ अजीब होता है। आदित्य को धीरे धीरे आदित्य की क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है। जैसे जब वो अकेली होती थी तो उसको सर दर्द होना शुरू हो जाता था और साथ ही उसकी बॉडी कांपना शुरू हो जाती थी, जिसके बाद उसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। हालत इतनी खराब होती थी कि उसको समहाउ हॉस्पिटल पहुंचना होता था। सिर्फ वो आदित्य को जानती थी, उसी को कॉल करती थी और वो आता था। लेकिन जब वो पहुंचता था तो सिचुएशन सरप्राइजिंगली ठीक हो जाती थी। शुरू में तो आदिति ने ये सब कुछ नोटिस नहीं किया था क्योंकि उसको लग रहा था ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब रेगुलर होनी शुरू हो जाती हैं ये सारी चीज़ें, तो आदिति को लगना शुरू होता है कि शायद कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों का एक दूसरे से लेना देना है।
लेकिन वो किसी भी तरह से इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाह रही थी। ऐसा लग रहा था उसकी इनर कोई वॉइस है जो उसको ये सब कुछ करने पे मजबूर कर रही है, और वो इस चीज़ का सॉल्यूशन भी नहीं चाहती है। ये सारी चीज़ें इसी तरह से प्रोसीड होती रहती हैं। धीरे धीरे जो आदित्य था वो अदिति के अपार्टमेंट में रात को भी रुकना शुरू हो जाता है। जो फिजिकल फेवर्स वो चाहता था, अदिति ने बताया, वो इंटीमेट भी हुए। शायद जो आदित्य चाहता था वो हो भी गया था, और क्यों हुआ था ये अदिति को अभी तक समझ नहीं आया था। खैर, इसके बाद चीज़ें इसी तरह से प्रोसीड करती रहती हैं। धीरे धीरे आदित्य जो था वो अदिति का एक एसेंशियल पार्ट बनता जा रहा था। मतलब वो शूट्स पे भी जाती थी तो भी उसको आदित्य साथ में चाहिए होता था, क्योंकि चीज़ें वहाँ पे भी कभी कभार इस तरह की हो जाती थी। उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और वहाँ पे ज़्यादा लोगों को वो जानती नहीं थी, कंफर्टेबल नहीं थी। वो अपनी ये वाली साइड किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, इस डर से कि कहीं ये काम उसके हाथ से चला ना जाए। दूसरी तरफ उसको ये भी लगता था कि शायद इसमें कोई और रीज़न नहीं है, वो ज़्यादा ओवरथिंक कर रही है, बल्कि आदित्य उसके अराउंड जब होता है तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करती है। उसको लगता है कि कोई अपना है जो उसका ख्याल रखेगा, और वो मुंबई जैसे शहर में अकेली नहीं है। इसी के चलते उसको हिम्मत आ जाती है और चीज़ें उसकी लाइफ में बेहतर हो जाती हैं। लेकिन वो जानती नहीं थी कि असल में इस सब के पीछे कोई और रीज़न था, और बहुत बड़ा रीज़न था। अब यहाँ पे अदिति ने बताना शुरू किया कि धीरे धीरे उसको ये सारी चीज़ें गलत लगना शुरू हो गई थी। कहीं ना कहीं वो अपने ही दिमाग से खुद ही लड़ रही थी, जो उसको मजबूर कर रहा था आदित्य के साथ रहने के लिए। लेकिन वो दिमाग को मजबूर कर रही थी आदित्य से दूरी बनाने के लिए, क्योंकि वो समझ पा रही थी कि ये सब कुछ गलत है। आदित्य अगर अच्छा इंसान होता तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप का सोच भी लेती, लेकिन उसका पास्ट ही इस तरह का अजीबोगरीब सा रहा था। इसी के चलते वो कभी कभार आदित्य को भेज दिया करती थी अपने अपार्टमेंट में, ये कहते हुए कि उसको थोड़ा टाइम अकेले चाहिए। लेकिन जब वो अकेली रुकती थी तो उसके साथ चीज़ें कुछ बहुत भयानक हुआ करती थी। कुछ ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट उसी के अपने ही कमरे में उसके साथ होते थे जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किए थे। जैसे कभी कभार दिन में ही तो कभी कभार रातों में भी। जब वो बैठी होती थी, सोई होती थी, तो उसको लगता था उसके बाल कोई बहुत ज़ोर से खींचता है, जिससे उसको बहुत दर्द होता था। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती थी, बल्कि उसको अपने कमरे के हर एक कोने में बालों का एक गुच्छा मिलता था। ऐसे लगता था जैसे उसके बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं उसको परेशान कर रही थी। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हो रही थी। जैसे कभी कभार वो वॉशरूम में नहाने जाती थी तो वहाँ पे ठंडे पानी से नहाना शुरू करती थी। पानी गर्म आता था और उसके बाद एक्सट्रीमली गर्म आना शुरू हो जाता था। फॉर्चुनेटली वो टैप से नहाती थी, अदरवाइज अगर शावर होता तो उसने खुद को जला भी लिया होता। इस तरह की चीज़ें उसके साथ हो रही थी। अब यहाँ पे गर्मी की वजह से गर्म पानी आ सकता है, लेकिन एक्सट्रीमली हॉट उबलता हुआ पानी, इस टेम्परेचर का पानी कैसे आ सकता था? गीजर भी हालांकि बंद रहा करता था। और कभी कभार जब वो वॉशरूम में नहा रही होती थी, उसको अपने ही कमरे से अजीब सी आवाज़ें आती थी, जैसे चीज़ों से कोई छेड़ रहा है, कोई भाग रहा है। जब वो बाहर कमरे में होती थी, इसी तरह की आवाज़ें उसको वॉशरूम से आया करती थी। लेकिन अदिति ने एक पैटर्न समझ लिया था कि ये जो सारी चीज़ें हो रही थी ये असल में उसको हार्म नहीं कर रही थी, उसको ख़त्म नहीं करना चाहती थी, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ये सारी चीज़ें उसको डराना चाहती थी ताकि वो अकेली ना रहे। और क्यों अकेली ना रहे? ताकि उसको आदित्य के फेवर्स लेने पड़े। अब ये चीज़ें इसी तरह से बढ़ती जा रही थी। आदित्य की इस समय तक जो वो शो कर रही थी, जो वो सीरियल कर रही थी, उसमें एक फीमेल फ्रेंड भी बन गई थी। अब अदिति को अकेले डर तो लगता था, इसी के चलते उसने अवॉइड किया आदित्य को बुलाना। इंस्टेड उसने अपनी इसी फ्रेंड को बोला कि एक रात वो उसके साथ रुक जाए। अब नई नई दोस्त बनी थी, वो भी अकेली ही रह रही थी, तो वो भी अदिति के साथ उसके अपार्टमेंट में आ जाती है। अदिति ने बताया एक शाम से लेके अगली सुबह तक वो अदिति के साथ रुकी। मतलब अगले दिन वो अपने सीरियल पे, काम पे भी, शूट पे भी इनफैक्ट एक साथ ही गए। लेकिन इस सब के दौरान अदिति के साथ कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं हुआ। उसको लग रहा था उसको सिर्फ एक कंपनी चाहिए, चाहे किसी की भी हो, वो सब कुछ ठीक ही रहेगा, सब कुछ बेहतर ही रहेगा उसकी ज़िंदगी में। लेकिन वो शायद इन चीज़ों में गलत थी, क्योंकि अदिति के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ था। जिस लड़की को वो साथ में लेके आई थी उसने बहुत भयानक चीज़ें महसूस की अदिति के अपार्टमेंट में। उसने बताया कि रात भर उसको ये लगता रहा, एग्जैक्टली सेम जैसा अदिति के साथ होता था, कि उसके कोई बाल खींच रहा है। उसको बहुत डर सा लगता रहा। रात भर ये लगता रहा जैसे उसको कोई घूर रहा था। वो कभी कभार बीच रात में बहुत ज़ोर से झटका खा के उठी, जैसे उसके शरीर को किसी ने बहुत ज़ोर से हिलाया हो और उस वजह से उसकी नींद टूट गई हो बीच में। हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, लेकिन इस सब के दौरान अदिति को नींद पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था बहुत समय के बाद अदिति इस तरह से सुकून की नींद सोई है।
अब उसको लगना शुरू हो गया था कि आदित्य जब आता है तो उसके साथ कुछ नहीं होता, शायद उसकी राशि, उसके ग्रह बहुत अच्छे हैं, जिस वजह से ये चीज़ें उस पर इफेक्ट नहीं कर पाती। अब ना चाहते हुए भी उसकी फ्रेंड उसके साथ नहीं आती है, पर उसको आदित्य को बुलाना पड़ता है अपने पास। ये सारी चीज़ें इसी तरह से हो रही थी। लेकिन आदित्य ने बताया इस सब के दौरान कुछ अजीब और भी था। काफ़ी महीने उसको हो गए थे मुंबई शिफ्ट हुए। आदित्य अक्सर उसके पास आया करता था। आदित्य भी अपने फ्लैट पे अकेला ही रहा करता था जब वो वहां से चला जाता था, लेकिन वो अदिति को कभी भी अपने साथ अपने अपार्टमेंट में लेके नहीं गया। कभी कभार अदिति जिद किया करती थी, लेकिन वो फिर भी नहीं लेके जाता था। वो उसको बाहर ले जाता, खाना खिलाता और वापस उसी के मतलब आदिति के अपार्टमेंट में ही आ जाते वो। लेकिन अदिति ने बताया इस सब के दौरान जब उनको 6 से 7 महीने हो गए थे, इस दौरान कुछ ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी अदिति उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। असल में वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे। इस सब के दौरान आदित्य को एक कॉल आती है, जिसके चलते उसके फ्लैट से उसको एक सामान लेके एक डायरेक्टर तक पहुंचाना था। अब ये सब कुछ इमरजेंसी में हुआ था, इसी के चलते आदित्य अपने फ्लैट के बाहर गाड़ी लगवाता है, उसका एसी ऑन ही रखवाता है और कहता है कि वो फटाफट से जाके ये सामान ले आएगा। अदिति को चीज़ें थोड़ी सी मिस्टीरियस लग रही थी, इसी के चलते वो भी आदित्य के पीछे ही उसके फ्लैट में चली जाती है। और जैसे ही वो उसके फ्लैट में पहुंचती है, उसने कहा जो चीज़ें उसने देखी उन पे उसको यकीन ही नहीं हो रहा था। मतलब एक फ्लैट में इस तरह की चीज़ें इंसान यूजुअली रखता ही नहीं है। उसके फ्लैट के अंदर स्कल पड़े हुए थे, कुछ ऐसे ऐसे पोस्टर्स थे जो भगवान को रिलेट नहीं करते थे, बल्कि कुछ और ही चीज़ों को रिलेट करते थे। कुछ स्टैचूज रखे हुए थे जो कि बहुत अजीबोगरीब से थे, और भगवान की कोई भी फोटो इस कमरे में नहीं थी। ये चीज़ें बता रही थी कि कहीं ना कहीं आदित्य शायद इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है। मतलब तांत्रिक क्रियाएं, भूत प्रेतों की पूजा करना, इन सारी चीज़ों में वो बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व था। अब ये चीज़ें अदिति को बहुत शॉक्ड करके रख देती हैं। लेकिन इसके साथ कुछ और भी हुआ। अदिति को लगा जैसे वो पिछले कुछ महीनों से एक नींद में सो रही थी और इस झटके से वो उठ खड़ी हुई है। और होश आते ही अदिति अपने फ्लैट में जाना चाहती थी। वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी वहाँ पे। उसको अजीब सा डर महसूस हो रहा था। वो बार बार आदित्य से यही कहती है कि वो उसको उसके फ्लैट पे छोड़ दे। आदित्य फटाफट से उसके साथ जाता है, उसके फ्लैट के अंदर भी उसके साथ चला जाता है। लेकिन अदिति को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। ऐसा लग रहा था जो दिमाग उसको फोर्स कर रहा था आदित्य को उसके साथ रखने के लिए, उससे वो जीत गई है और उसने आदित्य को वहाँ से वापस भेज दिया। हालांकि आदित्य ज़बरदस्ती उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो चाह रहा था उसके साथ इंटीमेट होना पर्पसली। लेकिन अदिति ने ये प्रिविलेज उसको दी ही नहीं, ये एक्सेस उसको दी ही नहीं, और झटके से उसको डांट के वहां से भेज दिया। आदित्य चला जाता है, लेकिन अदिति को लग रहा था बहुत टाइम के बाद वो वापस अपनी सेंसेस में आई है। कैसे आई है ये अब आपको थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। अब इसके बाद इस रात अदिति की अपने पेरेंट्स से कॉल पे बात होती है। अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन बात हुआ करती थी, लेकिन उसकी माँ ने नोटिस करना शुरू किया था कि अदिति के साथ चीज़ें थोड़ी सी अजीब हैं। जिस तरह की अदिति अपने घर पे थी, अब वो बाहर आके थी ही नहीं। और इस रात जो हुआ, उनके डाउट को एक श्योरिटी मिल गई। जैसे ही वो अदिति से बात करना शुरू करते हैं, अदिति को कुछ याद नहीं इस दौरान उसने क्या किया, लेकिन उसकी माँ ने उसको बताया कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी एक अलग ही तरह की टोन में, और बातें कुछ ऐसी थी जो उसके पेरेंट्स के समझ ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था अदिति को कुछ बहुत भयानक हो गया है। और उनको ये भी क्लैरिटी मिल गई थी कि जो भी उसके साथ हुआ है वो कोई पैरानॉर्मल एंगल है। चीज़ें समझ आ जाती हैं जब इंसान किसी अलग तरह से बिहेव करता है, तो पता चल जाता है कि वो बीमार है या फिर उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल हुआ है। अदिति की माँ ने यही समझा था। इसी के चलते वो अदिति के पिता को फटाफट से मुंबई भेजती हैं उसके फ्लैट में उसको लेके आने के लिए, और खुद वो अदिति के कुछ कपड़े लेती हैं अपने साथ। और पड़ोस में ही एक तांत्रिक रहते थे, बुजुर्ग थे, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी थे, उनके पास लेके जाती हैं। अक्सर वो पहले भी अदिति को लेके जाया करते थे। ये जो तांत्रिक थे ये काफ़ी अच्छे से अदिति की फैमिली को जानते थे। जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं, अदिति के कपड़े उनको हैंड ओवर किए जाते हैं। हालांकि वक्त रात का था, इस समय वो ध्यान पे नहीं बैठते थे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया उनके नोन थे, इसके चलते वो बैठ जाते हैं। अदिति के कपड़े पकड़ते हैं और कहते हैं कि इस बच्ची को जल्दी से जल्दी यहाँ बुलाओ, इस पे वशीकरण हुआ है। लेकिन आधा सॉल्यूशन हो भी गया है। अब ये आधा सॉल्यूशन कैसे हुआ था और किसने उस पे वशीकरण किया था, ये फैमिली थोड़ी देर में जानने वाली थी। अगली शाम तक अदिति को लेके उसके पिता वापस पहुंचते हैं, जिसके बाद वापस उसको लेके वहीं पे जाया जाता है उसी तांत्रिक के पास। वहाँ पे कुछ रिचुअल्स स्टार्ट किए जाते हैं। ये जो बाबा थी एक्सप्लेन करते हैं कि असल में अदिति जो है वो एक रिचुअल का पार्ट रही है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, और वो खुद बैठी थी उस रिचुअल में, जिसकी वजह से इस पे वशीकरण हुआ था। लेकिन कुछ और भी चीज़ें थी
जहाँ पे ये रिचुअल्स हुए थे, जहाँ पे ये वशीकरण हुआ था, जहाँ पे ये पूजा हुई थी इनफैक्ट, वहाँ पे अदिति को दोबारा नहीं जाना था। मतलब जिन्होंने ये चीज़ें करवाई थी वो नहीं चाहते थे अदिति दोबारा वहाँ पे पहुँचे, अदरवाइज ये जो स्पेल था सारा का सारा ये टूट जाना था। और वही उस दिन हो गया था। आदित्य नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी अदिति उसके अपार्टमेंट में चली गई थी और इसी वजह से शायद ये स्पेल आधा टूट चुका था। अब इसके बाद ये जो तांत्रिक थे इन्होंने कुछ रिचुअल्स किए, लेकिन बहुत ईजी एक्सेस थी इनके लिए अदिति के दिमाग से ये सारी चीज़ें निकालना। अदिति ने बताया धीरे धीरे वो रिकवर भी हो गई। उसके बाद वो खुद भी मुंबई नहीं जाना चाहती थी, उसके पेरेंट्स ने भी उसको मुंबई नहीं भेजा। इनफैक्ट 2 से 3 सालों के बाद ही उत्तर प्रदेश में उसकी शादी हो गई, जिसके बाद अब वो अपने पति और बच्चों के साथ ही रह रही हैं। हालांकि ये नाम उनका रियल में कुछ और है, काफ़ी फेमस है, लेकिन मैं नहीं चाहता ये नाम पब्लिकली शो हो और मैं नहीं चाहता कि किसी इंसान की बदनामी हो या फिर किसी ऐसे इंसान का नाम सामने आए जो कि ये इंडस्ट्री, ये काम काफ़ी पहले छोड़ चुका है। आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है एंड आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस पसंद भी आते हैं। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि कितनी दूर दूर से लोग हमारी वीडियोस देखते हैं। साथ ही आप अपने सजेशंस भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही अगर वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।